राम राम जी सारे ने। मैं नवीन स्वागत करूं थारा जॉब लक से यूट्यूब चैनल में। हरियाणा सीईटी खातर भाई पेपर जिसा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर है 3। और भाई ऐसा प्रैक्टिस सेट है कि इसमें फिल्टर पाट जाएंगे, क्योंकि भाई मैंने प्रैक्टिस सेट ये लगा कर देखा है खुद पहला, फिर थर खातर लेकर आया हूँ। जबरदस्त है भाई, जबरदस्त है। मतलब भाई अगर आप लोग टॉप की तैयारी है ना, तो भी आप लोग ये कहोगे कि हाँ भाई कुछ प्रैक्टिस सेट था। पेपर जिसा है, इसमें हम 70 क्वेश्चन कराएंगे आज भाई। 100 क्वेश्चन है वैसे, और बाकी 30 क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे वो भी बताऊंगा आप लोगों को। तो स्टार्ट करा हाँ भाई। ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। इस पूरे प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ विद आंसर की भैया आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना, पीडीएफ है। क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को 70 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें नहीं करा पाऊंगा भाई, ठीक है। और वो सभी 30 क्वेश्चन आप लोगों को नीचे ये जो टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, इसका लिंक दे रखा है, यहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। इसकी पूरी पीडीएफ अभी मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाके अपने मैथ रीजनिंग के भी देख लेना भाई, ठीक है। तो पहले मैं कराऊंगा भाई आप लोगों को 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, उसके बाद में आप लोगों की जीके आएगी, फिर आप लोगों की साइंस आएगी, कंप्यूटर आएगा और फिर हिंदी आएगी भाई, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को 70 क्वेश्चन में कराऊंगा जल्दी से जल्दी। और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताना, क्योंकि मैं भी देखूँ मेरा स्कोर जो जितना था, क्योंकि मैं भी आप लोगों को कमेंट में बताऊंगा कि मेरा स्कोर कितना था। आप भी कमेंट में ये बताना आप लोगों का स्कोर कितना है। अब कई भाई नुका है कि 5-6 तारीख ना होगा, तो भाई मान लो 5-6 तारीख ने पेपर है या जो भी है, मान लो आज आज ही आप लोगों का सीईटी का पेपर है, यही पेपर मान के चलो। आप लोग 70 में से ये बता देना कितने मेरे क्वेश्चन ठीक है। अगर 70 में से आप लोगों के अच्छे क्वेश्चन ठीक हो गए, तो आप लोग सीईटी में अच्छे नंबर कर सको इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट कराएंगे भाई। पहला क्वेश्चन थारे सामने यो रहा। कुरंड हरियाणा के संबंध में क्या है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, थोड़ा धुंधला दिखता हो तो भाई समझ जाऊंगा एक आधा क्वेश्चन में, क्योंकि ये पीडीएफ के थ्रू काट रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई इसमें? ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक औषधीय पौधा है कुरुंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला गायिका कौन थी, ये आपको बताना है। ए बी सी डी में से देखो क्वेश्चन 1 नंबर के टॉप के हरियाणा जीके के सिस्टम हाल जाएगा भाई। पहला बताऊं, जल्दी जल्दी बताओ। तो इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, कमला शर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कमला शर्मा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में जहाज म्यूजियम कहाँ पर है, ये बताना है। बहादुरगढ़, कुरुक्षेत्र, हिसार या करनाल? ए बी सी डी में से जो आपको ठीक लगे मन में सोच लो भाई, कमेंट क्या करना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा भाई इसका बी, बिल्कुल सही आंसर होगा, हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सॉरी भाई राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ए बी सी डी में से जो भी ठीक लगे थोड़ा मन में सोच लो, क्योंकि भाई कमेंट तो कर ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बल्लभगढ़ फरीदाबाद बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राज्य स्तरीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, भूना। ये आप लोगों को बताना भूना किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाई, ठीक है ना, ये कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कि हरियाणा के किस जिले से आत्मनिर्भर भारत योजना का शुभारंभ किया गया है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। भारत के किस सॉरी भाई हरियाणा के किस जिले से जो आत्मनिर्भर भारत योजना है उसका शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से जो आपको ठीक लगे मन में सोच लो या कॉपी में लिख लो। तो ऑप्शन नंबर रहेगा ए भाई, ठीक है। तो ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, पंचकुला से किया गया है। अगला, टहलदास डेरा हरियाणा में कहाँ पे है, ये आपको बताना है। टहलदास जो डेरा है हरियाणा के किस जिले में है? जींद, अम्बाड़ा, सिरसा या फरीदाबाद? तो भाई इसका ऑप्शन डी से डमरू यानी फिर फतेहाबाद बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, करनाल में अंजनथली में बन रही बागवानी विश्वविद्यालय का नाम बदल कर रखा गया है, ये आपको बताना है। करनाल के अंजनथली में बन रही बागवानी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा? जल्दी जल्दी मन में सोच लो या फिर कमेंट कर दो। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर सी भाई, ठीक है ना, महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। पीडीएफ के लिए भाई नीचे टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, ज्वाइन इसको कर लो भाई। अगर अच्छी लगन तो एक बार लाइक और एक कमेंट कर दिया करो, ताकि भाई मेरा भी हौसला अफजाई हो रहा है कि कमेंट करके ये बता दिया करो कैसा लगा आप लोगों को टेस्ट, मेरी मेहनत, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड
टेबल टेनिस प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? और ये अभी के क्वेश्चन है करंट अफेयर के। बताओ भाई, जो वर्ल्ड टेबल टेनिस प्रतियोगिता उसमें हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? ABCD में से ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, A फॉर एप्पल, सुहाना, ठीक है ना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम भीम अवार्ड किसे दिया गया है? ये आपको बताना है, या दिया गया था, बताओ भाई, हरियाणा का प्रथम भीम अवार्ड किसे दिया गया? सुनीता शर्मा, निर्मला गुलिया, गीता जुत्सी या राव सुल्तान सिंह? ABCD में से जो आपको ठीक लगे कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, गीता जुत्सी। ये किस खेल से संबंधित है ये आपको कमेंट करके बताना, ये बता देना कमेंट करके, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हरियाणा और पंजाब हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, इनमें से कौन से रहे हैं ये आपको बताना है। अशोक कुमार अरोड़ा, HA बराड़, AB दोनों या डोनाल्ड फ्लांसो? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई, ये रहे हैं डोनाल्ड फ्लांसो, ठीक है, बिल्कुल। तो जिसने सी सोचा वो गलत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कि निम्नलिखित में से किस स्थल से सरस्वती सभ्यता का लगभग 5000 वर्ष पुराना कुआं या उसके अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं भाई सरस्वती सभ्यता के? तो एक ही स्थान है भाई, हिसार जिले में, ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से बनावली, ठीक है ना, ए के हिसाब से बनावली बिल्कुल सही आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन, सनबर्ड मेटल पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। 13वें क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? जल्दी जल्दी मन में सोच लो या बताओ कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, फरीदाबाद में है। कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कंचन किस फसल की प्रजाति है? हरियाणा में जो कंचन है वो किस प्रकार की फसल की प्रजाति है, मतलब किसकी है भाई? गेहूं की, या आप लोग चावल, गन्ना या मक्का? तो 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए? मेरे हिसाब से B फॉर गेहूं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, जन रतन समाचार पत्र कहाँ से निकला था ये आपको बताना है। जन समाचार पत्र कहाँ से निकाला था ये आपको बताना है। रेवाड़ी, अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम? ABCD आपके स्क्रीन पे है। 15वां क्वेश्चन आज का, और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा भाई, अंबाला से। कहाँ से? अंबाला से। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 16वां क्वेश्चन, हरियाणा में नब्य अकाल का काल था, यानी कब से कब तक का समय है जो नब्य अकाल के नाम से जाना जाता है? तो ABCD में से जो आपको ठीक लगे, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर रहेगा D, 1833 से 1834 तक भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वंशों का हरियाणा पर किए गए शासन का सही क्रम क्या है? तो इनमें से ये बताना है कि कौन सा जो आप लोगों का वंश है वो पहले आया, फिर उसके बाद में, और उसके बाद में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसमें सबसे पहले प्रतिहार वंश आया था, फिर तोमर वंश, और फिर चौहान वंश ने हरियाणा पर शासन किया था भाई। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा में अपने नाम से जो सिक्के चलाए उन्हें क्या कहा जाता था ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। 18वें क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो सोच रहे हैं सिक्का ए जॉर्ज, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, सिक्का ए साहिब। ऑप्शन नंबर डी जिसने दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया भाई। अगला क्वेश्चन, लवणता और क्षारीयता के लक्षणों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। जो नूनी धरती हो भाई, जो क्षारीय धरती हो, उसने के कमांगे अपनी जो हरियाणवी भाषा में यो बताना था हमने। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर होगा सी, रेहर और कलर, ये दोनों कहा जाता है, ठीक है ना, यानी भाई नूनी ने रेहर और भाई कलर, ठीक है, तो ये तो हमने बेरा भी होगा। अगला क्वेश्चन है 20वां, कि कालका शिमला रेलवे ट्रैक जो विश्व विरासत स्थलों में से एक है, वो किस वर्ष मतलब वो बनाया गया था, यानी विश्व जो विरासत स्थल उसमें चुना गया था या बनाया गया था, ये बताना है। जल्दी बताओ भाई। तो ये बनानी है भाई, कब बनाया था ये? 1898 में। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा 20वें क्वेश्चन का। 21वां क्वेश्चन, हरियाणा का कॉल टू एक्शन अभियान किससे संबंधित है?
21वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर होगा 21वें क्वेश्चन का ABCD में था डी फॉर डमरू, यानी कि आंसर आ गया भाई लिंग अनुपात सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन था रेशमी कि निम्न विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र आरक्षित नहीं है, यानी भाई ऐसी कैटेगरी खातर नहीं है। कितने 17 है या 18? 17 है ना आरक्षित है। तो भाई इनमें से कौन सा आरक्षित नहीं है? नीलोखेड़ी तो है भाई करनाल में, झज्जर मतलब ऐसा जिला है जो खुद से आरक्षित है, बवानीखेड़ा भिवानी में है, समालखा जो पानीपत में है ये क्या नहीं है भाई आप लोगों का आरक्षित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई वर्तमान गणित में जो दशमलव प्रणाली है के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को है, यानी जो दशमलव प्रणाली है भाई यानी 12.65 है पॉइंट लग है, यो किस वंश के देन है भाई ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर कुषाण युग, मौर्य युग, गुप्त युग या वर्धन युग। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई 23वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी गुप्त युग बिल्कुल सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हर्षवर्धन ने विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला जो पुलकेशिन द्वितीय राजा था वो शासक था, किस वंश का शासक था, यानी हर्षवर्धन को एक ही मतलब बार क्या हुआ था भाई वो पराजय हुआ था किससे, पुलकेशिन द्वितीय से। तो ये किस मतलब वंश का शासक था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए ही रहेगा भाई, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो वातापी, ठीक है ना। वातापी जो वंश था उसके शासक मतलब उसका जो राजा था कौन, पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया था और हर्षवर्धन एक ही बार पराजय हुआ था भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों के 24-25 क्वेश्चन थे हरियाणा जीके के। अब आप लोगों का जो चलेगा ना वो चलेगा आप लोगों का चलेगा क्या, नेशनल जीके और करंट जीके भाई। ठीक है ना, तो आप प्लीज़ एक बार अच्छा लगा हो यहाँ तक तो लाइक और शेयर कर दो भाई। ठीक है, अगर तुमने नून लग गया कि हाँ कुछ स्वाद सा आया भाई भाई बढ़िया क्वेश्चन थे तो लाइक और शेयर कमेंट कर दोगे तो भाई राम धरा भला करेगा। ठीक है बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। इंडोनेशिया में अब जीके स्टार्ट होगी भाई। ठीक है, इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। इंडोनेशिया का एक मंदिर है जहाँ पे रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। 25वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो ABCD में से जो आपको ठीक लगे क्या आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा बोरोबुदुर। बोरोबुदुर ये मंदिर है जिसमें आप लोगों के रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। 26वां क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी ये आपको बताना है। त्रिभाषा जो सूत्र है उसकी सिफारिश किस समिति ने की थी, दत्त समिति, राजमन्नार, राज या कोठारी कोठरी भाई। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, कोठरी समिति बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिसने त्रिभाषा जो सूत्र है उसकी सिफारिश की थी। अगला चैनल है भाई जो ग्रीन चैनल। 27वां क्वेश्चन, ग्रीन चैनल एक है, क्या है ग्रीन चैनल आपको ये बताना है। दूरदर्शन का चैनल है, डाक सेवा है, आकाशवाणी चैनल या टेलीफोन सेवा है। तो ग्रीन चैनल क्या है भाई, ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। क्या है, एक डाक सेवा है। ऑप्शन नंबर सी जिसने दिया हुआ बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, ये किसने दी थी भाई, वारेन हेस्टिंग ने, हेनरी लॉरेंस ने, लॉर्ड डलहौजी ने या विलियम वेंटिक ने। तो 28वें क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा ये आपको बताना है। ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, वारेन हेस्टिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इन्होंने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति दी थी। अगला क्वेश्चन है भाई थरगम, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता एक सदस्य द्वारा की जाती है, यानी भाई उस सभा का क्या नहीं होता, सदस्य नहीं होता फिर भी उसकी अध्यक्षता करे है तो वो कौन है भाई, राज्यसभा। क्योंकि इसकी अध्यक्षता कौन कराया करे, अपना उपराष्ट्रपति, जो इसका अध्यक्ष होता भी नहीं, मतलब इसका सदस्य भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन, किस आयोग समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की सिफारिश की थी। जो अंतर्राज्यीय परिषद है जिसका गठन किस आर्टिकल के तहत होता है ये आपको बताना है, उसकी सिफारिश किसने की थी बताओ भाई। फजल अली ने की थी, अशोक चंद्रा ने की थी, सरदार सरवण सिंह समिति ने की थी या सरकारिया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, सरकारीय आयोग ने की थी भाई। ठीक है, 31वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अखिल भारतीय सेवाओं में निम्नलिखित में से नहीं है, ये HSC में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है HSC का, क्योंकि मेरे आगे आया था मैंने पेपर देखा था, कौन सा पेपर देखा था नू ध्यान नहीं है भाई। ठीक है, तो ABCD में से कौन सा नहीं है जो UPSC की तरह जो आती नहीं है भाई। ठीक है, तो भारतीय पुलिस सेवा आती है, भारतीय वन सेवा भी आती है, भारतीय
प्रशासनिक सेवा तो ये तो आती है, तो भारतीय राजस्व सेवा नहीं आती, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्ताना किसकी राजधानी है? 32वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 32वां क्वेश्चन आप लोग जरूर जरूर बताओ, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर कजाकिस्तान बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अस्ताना किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की है भाई। और आप लोग ये जरूर बताना, आप लोग जैसे हम ये जो टेस्ट है वो 8 बजे लेते थे लाइव, ठीक है ना, तो आप लोगों को लाइव चाहिए या ऐसे ठीक है, ठीक है ना, रिकॉर्डेड, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना भाई, लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो यार, ना तो भाई थारी इच्छा ही है। राष्ट्रीय आय क्या होती है भाई, ये बताना है। 33वां क्वेश्चन आप लोगों का, ये थोड़ी आप लोग इकोनॉमिक्स होगी, 2-4 क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है भाई? उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद भाई, ठीक है ना, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 34वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत में जो मौद्रिक नीति है वो कौन बनाता है? सबसे इजी क्वेश्चन भाई आज का। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, आरबीआई, ठीक है ना। जो नवरत्न कंपनियां होती हैं उनके स्टेटस संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होती हैं, वो किस प्रकार की कंपनियां होती है जो नवरत्न होती है? एक महारत्न होती है, नवरत्न होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा 35वें क्वेश्चन का, सार्वजनिक कंपनियां बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है भाई, ये आपको बताना है। और 36वां क्वेश्चन, 99% बच्चे जितने भी अभी देख रहे होंगे ना भाई, सारे गलत करेंगे। बताओ भाई, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन है? तो ए ऑप्शन जो सोच रहा है बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, विलियम गोड, ठीक है ना। आप बोलेंगे ऑप्शन नॉर्म बोरलॉन्ग, ये भाई जनक थे, इसने बोला शब्द के प्रतिपादक, ठीक है ना, तो कौन है? विलियम गोड है। ये आप लोगों का यूएसए में थे, और भारत में एम एस स्वामीनाथन थे, ठीक है, जनक हरित क्रांति के। लेकिन शब्द के प्रतिपादक कौन है? विलियम गोड। तो 99% बालकों ने गलत सोचा होगा, 100% की गारंटी मेरी भी है भाई। अगला क्वेश्चन, एगमार्ग एक्ट भारत में कब लागू हुआ है? एगमार्ग एक्ट का मतलब भाई शुद्धता जो होया करे भाई, ठीक है, उस खतर होया करे, तो यो कब से लागू हुआ है भारत में, यो तो हमने बताना है। 37 में है, 57 में है, या 52 में, या 65 में? बताओ भाई, ABCD में था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1937 में लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो बताओ भाई, एशियन टाइगर किन किन को कहा जाता है, आपको ये बताना है। ABCD में इसमें कोई भारत का नाम है ही नहीं भाई, फिर भारतीय एशियन टाइगर में ना आता होगा भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान, इन तीनों को, चारों को कहा जाता है एशियन टाइगर। अगला क्वेश्चन भाई, पूरा, ठीक है ना, विकास, ग्रामीण विकास में संबंधित कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, किसने किया था, ये आपको बताना है। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनेट्स इन रूरल एरिया, तो ये बताना है, एमिटीज। तो बताओ भाई, ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, APJ अब्दुल कलाम ने, ठीक है ना, APJ अब्दुल कलाम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, कैलेवियस निम्नलिखित में से क्या है? जो कैलेवियस है वो निम्नलिखित में से क्या है, ये आपको बताना है। बृहस्पति का उपग्रह है, अंतरिक्ष है, बाह्य अंतरिक्ष है, या चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रिएटर है? तो ऑप्शन नंबर 40वें क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रिएटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वलय क्रिया विकास परिणाम है क्या है, ये बताना है भाई। जो वलय क्रिया विकास का परिणाम है वो क्या होता है? तो होता है पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है, क्या होता है? पर्वत निर्माणकारी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। आप लोगों को वो उन देशों का नाम याद होने चाहिए जिसमें से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा ये गुजरती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से पढ़ लो जल्दी जल्दी ABCD में से। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जो कंबोलिया, कोलंबिया और केन्या और इंडोनेशिया भाई, ठीक है ना, ये तीनों देशों में से गुजरती है आप लोगों की भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है, ये आपको बताना है। तो आज का 43वां क्वेश्चन है, बताओ भाई, रूपांतरित चट्टान नहीं है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट, डी फॉर डमरू, ठीक है, बिल्कुल। अंग्रेजी भाषा की सर्वाधिक भूमि पर यानी 51% भूमि पर अपनी अपनाई गई
राजस्व व्यवस्था थी। तो कौन सी राजस्व व्यवस्था जो अंग्रेजों द्वारा सर्वाधिक भूमि पर यानी भाई 51% पर अपनाई गई थी? तो स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये सबसे ज्यादा मतलब प्रतिशत के हिसाब से भूमि पर अपनाई जाने वाली, जिससे क्या लिया जाता, सबसे ज्यादा भू राजस्व लिया जाता था लोगों से, ठीक है ना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। जो पृथ्वी की सतह पर भूकंप आता है उसके ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं उत्तर केंद्र, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर सवेज नहर निम्न में से है क्योंकि? पनामा जो नहर है वो सवेज नहर से भिन्न है, क्यों है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या है, जलपास, क्योंकि इससे जलपास प्रणाली है, यानी जो पनामा नहर है वो सुएज नहर से भिन्न है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है भाई, जो सुएज नहर है वो क्या है, इसमें जलपास प्रणाली है, ठीक है ना। जल मतलब पास होता है इसमें से। अगला क्वेश्चन भाई, भारत का सबसे जो दक्षिणतम द्वीप है वो कौन सा है, या जो दक्षिणतम आप लोगों को ये बोलोगे बिंदु है वो कौन सा है? मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, ग्रेट निकोबार या कार निकोबार? तो 47वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ग्रेट निकोबार। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला जो पोत्सा, यानी भाई आप लोगों का ये बताना है बंदरगाह कौन सा है, ये आपको बताना है। स्वतंत्रता के बाद कौन सा बंदरगाह वो विकसित किया गया था? न्यू मंगलोर, मुंबई, नावासोवा और कांडला बंदरगाह? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से 48वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, कांडला बंदरगाह जो आप लोगों के गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, दादू, कबीर, तुलसी या रामानंद? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, रामानंद ने सबसे पहले जो हिंदी का प्रयोग किया था अपने संदेश को प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो ये भक्ति संत थे। तो ये 49 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ तक समाप्त होते हैं। इसके बाद आगे और हैं, लेकिन उससे पहले अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो भाई। और क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे, कुछ मतलब लगे, हाँ भाई कुछ लेवल है, ठीक है ना, कुछ लेवल आप लोगों का लगा, तो ये इस प्रकार का लेवल होता है भाई। तो आ सकता है आपका एग्जाम में, तो अपनी तैयारी और अच्छी करो, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप लोगों के कितने ठीक हुए हैं, ठीक है। और लाइक शेयर तो आपकी मर्जी के ऊपर है भाई, मैं कहता नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मेन वेयर प्रोग्राम है, मेन वेयर प्रोग्राम जो खुद की प्रतिलिपियां बनाता है? कौन सा मतलब इस प्रकार का वायरस है भाई जो सिस्टम के अंदर जाने के बाद में खुद की ही कॉपियां बनाता है? तो वो कौन सा है, आपको ये बताना है। ये दोनों तो होंगे नहीं, या तो वॉर्न या ट्रोजन, तो वॉर्न होगा भाई। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी। अगला क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा देख लियो, थोड़ा हल्का कम दिख रहा है। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण होता है? तेल की जो बूंदें होती हैं वो पानी की सतह पर आपस में नहीं चिपकती भाई, ठीक है। वो क्यों नहीं चिपकती? क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, किसका अभाव होता है? आसंजक बल का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो किस में होता है भाई, चालक, विकर्ण या सहवन? तो सहवन बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थैलेसिया में यूरा, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, वो कौन सा ताप है जिस पे भाई बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन रहता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दे रहा है बिल्कुल गलत दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, त्रिक बिंदु भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डमरू, बिल्कुल सही है की बार। रेडियो का सम सवरण स्टेशन उदाहरण है, किसका है? रेडियो का जो समसवरण स्टेशन उदाहरण है वो किस प्रकार का, परावर्तन का, अपवर्तन का, व्यक्तीकरण का या अनुनाद का? तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, अनुनाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, यानी जो मायोपिया है वो किस प्रकार का दृष्टि रोग है? निकट, दूर या भाई वर्ण, यानी भाई आप लोगों का बताओ रतौंधी? तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। मायोपिया का ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रक्षेपात्र का विकास किसने किया भाई?
पास्तर का जो विकास है वो किसी ने किया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, वर्नर वान ब्राउन ने, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पढ़ने में भी जी थोड़ा आ जाए, ठीक है। किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य में सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है? सिड्रोसिस नामक बीमारी किस धातु की अधिकता के कारण हो जाती है? तो भाई अगर धातु में ज्यादा लोहा होगा तो सिड्रोसिस बीमारी हो जाएगी भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, एडम्स उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा है जो एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। प्लेटिनम, निकेल, टंगस्टन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा भाई, प्लेटिनम को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली सीरा या किसका अन्य नाम है, ये आपको बताना है। तो चिली सीरा आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सोडियम नाइट्रेट। ये इजी क्वेश्चन था भाई, ठीक है ना। बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है मैग्नीशियम तार को सुरक्षित रखने के लिए? तो कौन सी गैस भरी जाए बल्ब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ये नाइट्रोजन सभी ने बता दिया होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है भाई, हरित ग्रंथियों का संबंध है किससे है, ये आपको बताना है। हरित ग्रंथियों का संबंध किससे है? तो हरित ग्रंथियों का संबंध किससे है? उत्सर्जन से है। किससे है भाई? उत्सर्जन से। नेक्स्ट, ह्यूमरस अस्थियां कहाँ पाई जाती है? 62वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ह्यूमरस अस्थियां कहाँ पे पाई जाती है? जांग, ऊपरी भुजा, पिंडली, ठीक है ना। तो पिंडली बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये मुझे भी नहीं पता था इसका, ठीक है। अपोहन या डायलिसिस का प्रयोग किस प्रकार की जो क्रिया है उसको पूरा करने के लिए किया जाता है? तो बताओ भाई, डायलिसिस हृदय, फेफड़े, यकृत या वकर? तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी वकर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भाई, इंसुलिन उत्पादित होता है, जो इंसुलिन है वो कहाँ पे बनता है, ये आपको बताना है। तो इंसुलिन कहाँ पे बनता है? पेनक्रियाज में बनता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब हिंदी स्टार्ट हो गया भाई, 5 क्वेश्चन हिंदी के है, ठीक है। चिरजीवो जोरी जूर क्यों ना स्नेह गंभीर, तो इसमें कौन सा आप लोगों का अलंकार है, ये आपको बताना है। चिरजीवो जोरी जूर क्यों ना स्नेह गंभीर, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से श्लेष इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा, श्लेष अलंकार, ठीक है, बिल्कुल। अगला, भौतिकी शब्द किस संधि से बना है, ये आपको बताना है। तो भौतिकी शब्द किससे बना है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, शब्द और प्रत्यय इन दोनों से बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक शुद्ध है, शुद्ध बताना है आप लोगों को। आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। तो इसमें से सिंगार ये इस तरीके से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिंदी के क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल ठीक होने चाहिए। कदम शब्द का समास है भाई, ठीक है ना। कदम किस प्रकार का समास है, ये आपको बताना है। तत्पुरुष, द्विगु, क्रमधारय या बहुब्रीहि, तो बहुब्रीहि बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन आपके, रमणीय शब्द में प्रत्यय बताओ भाई क्या है, और निम्नलिखित शब्द में भाववाचक शब्द बताइए कठिन का। तो इसमें अन्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और 17वें क्वेश्चन का आंसर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कठिनता बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये आप लोगों के आज के 70 क्वेश्चन थे भाई, ठीक है ना। 70 क्वेश्चन जिसमें मैंने जीके पढ़ाई आप लोगों को, हरियाणा जीके थी भाई, ठीक है। और आप लोगों को रीजनिंग भी देख सॉरी भाई, आप लोगों को इसमें जीके पर मिल गई भाई, साइंस मिली आप लोगों को देखने को, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ देखने को मिला भाई, ठीक है। आई बात समझ में, हरियाणा करंट अफेयर भी। तो 70 क्वेश्चन में से आपके कितने ठीक हुए हैं, ठीक है, यानी आप लोगों ने सोचा और ठीक हुए, अच्छे क्वेश्चन है, लेवल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है। और लाइक और शेयर की बात ऐसी है भाई, वो थारा जी करे, अगर अच्छा लगा तो कर दियो, नहीं तो कोई बात नहीं। और जिसकी पूरी पीडीएफ, यानी पूरी पीडीएफ का मतलब ये है, इसमें तो 70 क्वेश्चन कराइए, ये 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को नीचे टेलीग्राम ग्रुप दे रखा, वहाँ पे मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, लव यू सभी को। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो कल एक और मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, 4th, ठीक है। थैंक यू, लव यू सभी को, राम राम, राधे राधे।